आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। झारखंड सरकार धान खरीद पर किसानों को देगी 182 रुपए बोनस। साधारण धान 1868 रुपए, ग्रेड ए धान 1888 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी सरकार। दूसरी खबर, मनरेगा में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा और ईपीएफ। तीसरी खबर, रविवार से शुरू होगी अंतर्राज्यीय बस सेवा और मोतिहारी ट्रेन सेवा भी, तैयारी पूरी, टिकटों की बुकिंग भी शुरू। चौथी खबर, लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा, मुलाकातियों से मिलने से लालू ने किया इनकार। पांचवी खबर, गरीब छात्रों को नहीं मिल रहा मध्याह्न भोजन का क्षतिपूर्ति भत्ता, सितंबर तक का चावल और पैसा नहीं मिलने से विभाग ने बताया निंदनीय। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने के लिए योजना के स्वरूप को स्वीकृति दे दी है। इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में रखा जा सकता है। साधारण किस्म की धान 1868 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान 1888 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। साथ ही प्रति क्विंटल राज्य सरकार द्वारा बोनस के रूप में 182 रुपए प्रति दिया जाएगा। झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा आवश्यकता अनुसार पंजीकृत किसानों की संख्या एवं प्रखंड से दूरी की दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त संख्या में धान अधिप्राप्ति केंद्र संचालित किए जाएंगे। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना सह वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने की शर्त पर इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। विषय अधीन प्रस्ताव भारत सरकार के दिशा निर्देश और संविदा पर कार्यरत मनरेगा कर्मियों के द्वारा उठाई जा रही मांग के आलोक में तैयार किया गया है। नई पेंशन योजना ईपीएफ और संविदा के आधार पर नियुक्त योजना सह वित्त विभाग के क्षेत्र अंतर्गत है। इस कारण इस प्रस्ताव पर योजना सह वित्त विभाग की सहमति जरूरी है। मनरेगा अंतर्गत राज्य क्षेत्रीय स्तर पर संविदा पर कार्यरत पदाधिकारियों कर्मियों को पूर्व से ईपीएफ का लाभ प्राप्त नहीं है। मनरेगा संविदा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा और ईपीएफ की सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न माध्यमों से पत्र प्राप्त हो रहे थे। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। 8 महीने बाद रविवार से रांची से अंतर्राज्यीय बस सेवा की शुरुआत होगी। इसके साथ हटिया बापूधाम मोतिहारी स्पेशल ट्रेन की शुरुआत भी रविवार से हो रही है। दिन के 2 बजे हटिया से ये रवाना होगी। बस और ट्रेन में सफर को लेकर शनिवार को टिकट की बुकिंग शुरू हो गई। दीपावली और छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों में बिहार के लोगों के लिए घर जाना अब आसान हो गया है। इस बाबत सरकार की ओर से बस संचालकों को खास हिदायत दी गई है कि यात्रा के दौरान चालकों और यात्रियों को धूम्रपान, गुटखा, खैनी और पान खाना प्रतिबंधित रहेगा। बस संचालकों से एंट्री और एग्जिट का गेट अलग अलग रखने के लिए कहा गया है। अगर बस में यह व्यवस्था नहीं है तब यात्रियों के बस में अलग अलग समय में प्रवेश देना होगा। साथ ही यात्रियों का पूरा ब्यौरा रखना होगा ताकि आसानी से कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा सके। इधर दक्षिण पूर्व रेलवे ने दीपावली और छठ के दौरान भीड़ को देखते हुए कम से कम 13 ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। चारा घोटाले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत बिगड़ गई है। लालू प्रसाद का रिम्स में इलाज चल रहा है। वहां उनका डायबिटीज के कारण क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है। इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक अगर उनके स्वास्थ्य में ऐसी ही गिरावट जारी रही तो कुछ ही दिनों में डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। इधर शनिवार को जेल आईजी से परमिशन लेकर आए लोगों से भी लालू यादव ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इससे लालू के समर्थक और मिलने वाले निराश होकर लौटे। जेल मैनुअल के अनुसार शनिवार को 3 लोगों से मिलने की अनुमति मिली हुई है। बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू यादव रिम्स के कैली बंगले में अपनी सजा काट रहे हैं। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को मध्याह्न भोजन का क्षतिपूर्ति भत्ता नहीं मिल रहा है। इसमें कुछ जिले और स्कूल ऐसे भी हैं जिनकी ओर से विभाग को समय पर रिपोर्ट भी नहीं दिया गया। इसका जिक्र स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से जारी पत्र में किया गया है। पत्र संयुक्त सचिव गरिमा सिंह की ओर से जारी किया गया है, जो जामताड़ा छोड़ सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों के लिए है।
पत्र में कहा गया है कि कोरोना के कारण स्कूल 17 मार्च से बंद है। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से छात्रों को चावल और राशि देने का निर्देश दिया गया, जिसके लिए राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से 30 सितंबर तक का चावल और राशि जिलों को उपलब्ध कराई गई है। विभागीय मॉनिटरिंग से जानकारी हुई कि कई जिलों ने सितंबर तक का चावल और राशि छात्रों को नहीं दी। वहीं कुछ जिले ऐसे भी हैं जिन्होंने जून तक की ही रिपोर्ट मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को दी है। विभाग ने जिलों और स्कूल की इस लापरवाही को निंदनीय बताया है। पत्र में कहा गया है कि प्राधिकरण की ओर से 17 मार्च से 30 सितंबर तक का चावल और राशि आवंटित किए गए थे। कई बार जिलों से इस संबंध में संपर्क किया गया, लेकिन कुछ जिले जून के बाद से आवंटन रिपोर्ट प्राधिकरण को नहीं दे रहे। विभाग की ओर से लिखा गया है कि इसे स्पष्ट है कि स्कूल या जिला स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना में रुचि नहीं ली जा रही है। निर्देश दिया गया है कि 1 सप्ताह में रिपोर्ट प्राधिकरण को दिया जाए। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।